नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना या फिर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें लाल सिंदूर किस दिन लगानी चाहिए और किस दिन पीला सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर हमें बीच मांग में लगाना चाहिए या साइड मांग में लगाना चाहिए, या कहां पर लगाना चाहिए जो बहुत सही होता है। हमारे लिए सिंदूर कौन सा लगाएं, लिक्विड वाला लगाएं या फिर पाउडर वाला लगाएं। इस प्रकार से सिंदूर से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की यह वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं कि बाल धोने के बाद पीला या लाल सिंदूर लगाएं तो जो मैं नियम जानता हूं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हुए आ रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये सुहाग से जुड़ी बातें ना दोस्तों, थोड़ा ध्यान से ही सुननी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है। और आप लोग कहते हैं इतने नियम क्यों बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए इतने नियम क्यों बने हैं। पुरुषों के लिए आखिर तो कहीं नियम ही नहीं है। महिलाएं ही केवल व्रत क्यों रखती हैं और पुरुष तो कहीं कुछ नहीं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों सही है? देखिए, महिलाएं चाहती हैं कि हमारा सुहाग बना रहे, जिससे कि क्या होता है ना दोस्तों, एक और जब सुहागिन रहती है तो उसको कहीं भी पूजा पाठ में बैठने दिया जाता है, उससे अच्छे अच्छे शुभ कार्य करवाए जाते हैं। कहीं भी उसकी पूछ होती है। अगर वही औरत उसका पति ना रहे, उसका सुहाग ना रहे, तो उसको लोग उसे दूसरी या फिर कह लीजिए बुरी नजरों से देखते हैं। क्योंकि मतलब साफ है दोस्तों, आप सबको पता होगा जिसका पति नहीं है उसको लोग किस नजरों से देखते हैं। मतलब पूछिए मत, हर जगह उसे अशुभ कह के ताने मारकर उसे वहां से हटा दिया जाता है। यूं कहें तो उस शुभ कार्य में उसके उस जगह से दुत्कार दिया जाता है। कहीं पर जहां 5 सुहागिन बैठी हैं, उस प्रकार के शुभ कार्य हो रहे हैं, वहां से उनको हटा दिया जाता है। तो देखिए, ये हमारे समाज में होते आ रहा है। इसे हम और आप नहीं बदल सकते हैं, ये हमें भी पता है और आपको पता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम जरूर होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, हर जगह तो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में उनको इसी नजर से देखा जाता है जिनके पति नहीं है। तो महिलाएं इस चीज को लेकर हमेशा नर्वस रहती हैं। ये नियम हम और आप तो नहीं बनाए हैं, ये नियम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं इसीलिए वट सावित्री पूजा करती हैं, करवा चौथ तीज का व्रत रखती हैं, छठ का व्रत हो, मतलब कि सारे व्रत रखती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए क्यों रखती है कि वो कहीं 10 लोगों में बैठने के काबिल रहें, पूजा पाठ में बैठने के लायक रहें, और हमारे पति की उम्र रात दुनी दिन चौगुनी हो, दीर्घ आयु हो, हमारा सुहाग, क्योंकि हम इज्जत पाए इस समाज में जिसके हम हकदार हैं, ताकि किसी भी शुभ कार्य में हमें छांट कर साइड ना किया जाए। क्योंकि उस समय बहुत बुरा फील होता है और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रथा है, नियम है, नहीं यहाँ सुहागन ही बैठेगी
तो वहां तो हटा ही दिया जाता है। तो इसीलिए महिलाएं बहुत अधिक व्रत और पूजा पाठ करते हैं और जो नियम धर्म और बने हुए सुहाग की चीजों को लेकर वे मानती हैं। और पति हैं जो क्यों रखेंगे, जो जैसे वे क्यों व्रत रखेंगे। अगर एक औरत का पति रहता है तो उसको देखकर ही आप पहचान लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे। लेकिन एक पति की पत्नी ना हो तो, लेकिन एक पत्नी की पत्नी ना हो तो उसको आप कहीं से नहीं पहचान पाएंगे। उसको कहीं किसी समाज से छांट कर नहीं रखा जाएगा कि ये आप मत छुओ, आपकी पत्नी नहीं है। कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलता है। जहां 5 जेंट्स की जरूरत पड़ेगी ठीक उसको ले लिया जाता है, लेकिन लेडीज को तुरंत हटा दिया जाता है कि आपके पति नहीं है, आप मत छुओ। लेकिन जेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे इस बात का समझाने का यही मतलब है, सुहागिन महिलाओं को ना बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। नियम विधि के अनुसार मानते हुए जो बड़े कहते हैं, थोड़ा सा अपने घर परिवार के रीति रिवाज को लेकर ही महिलाओं को चलना पड़ता है और उन्हीं में उनकी भलाई भी है। तो आप महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पीला या लाल सिंदूर कब लगाना चाहिए। तो देखिए, पीला सिंदूर और लाल सिंदूर का यही नियम है। जब हमारे घर में शादी होती है हमारी तो पीले रंग से होती है। बाकी राज्यों में, अब आप लोगों के राज्यों में क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे तरफ तो यूपी बिहार में पीला सिंदूर से ही शादी किया जाता है। मतलब लड़का पीला सिंदूर लगाता है तो ही लड़की की शादी होती है। वो पीला वाला सिंदूर 1.25 महीने सिंदूर से ही लगाते हैं। 1.25 महीने के बाद वो लाल सिंदूर लगाने लगती है। 1.25 महीने का मतलब हुआ दोस्तों 1 महीने 7 दिन ठीक। उसके बाद गुरुवार के दिन देखिए औरतें संकटा माता की पूजा भी करती हैं। पूर्णिमा के अगर सत्यनारायण भगवान की अगर अपने घर में कथा कहलवाती हैं, ऐसे तो गुरुवार को नियम है कि सिंदूर बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं और लगानी भी नहीं चाहिए। वो लोग भी ज्यादा नहीं बनाते हैं, कहीं और गैर भी लगाते हैं, लेकिन किसी पूजा पाठ में नियम नहीं है। पूजा पाठ में आप सिंदूर लगा सकती हैं, शादी विवाह में गुरुवार को सिंदूर लगा सकती हैं। अगर छठ गुरुवार को पड़ जाए तो हम सिंदूर लगा सकते हैं। तो गुरुवार को पीला सिंदूर ही महिलाओं को लगाना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? गुरुवार के दिन महिलाओं को पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। आपके यहाँ क्या नियम है उसी के अनुसार कीजिएगा, यह हमें नहीं पता, लेकिन पीला सिंदूर गुरुवार को लगाना शुभ होता है। ठीक है दोस्तों, रह गई लाल सिंदूर और पीला सिंदूर। एक चीज और बता दूं, गुरुवार को भी आप लगा सकते हैं। आप व्रत त्योहार और शनिवार को परमानेंट लगाया जाता है। शनिवार को लोग पीला ही सिंदूर लगाते हैं, जिससे सुहागन की पति की लंबी उम्र बढ़ती है। कुल मिलाकर आप गुरुवार और शनिवार को पीला सिंदूर लगा सकती हैं। लाल सिंदूर आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं बना है कि किस दिन लगाएं किस दिन ना लगाएं। आपकी मर्जी है, आप लाल सिंदूर कभी भी लगा सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन शनिवार के दिन पक्का पीला ही सिंदूर लगाएं, अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तब। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि मांग कहाँ भरे, बीच में या उल्टे साइड में। तो देखिए, लोग कहते हैं कि बीच में भरने से पति से बहुत स्नेह प्रेम रहता है। तो देखिए, प्यार और स्नेह रहना होगा तो आप साइड में भी भरिएगा तो भी रहेगा, बीच में कीजिएगा तो भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है।
ये अपना अपना सोच है, लेकिन बीच मांग में सिंदूर ज्यादा सुंदर लगता है। और पूजा पाठ में भी हम सिंदूर नाक से लगाए जाए तो साइड में करेंगे तो टेढ़ा सा हो जाता है, नहीं तो बीच में करे तो दो दो मांग हो जाता है। तो इसलिए बीच में थोड़ा ज्यादा सही रहता है और देखने में भी महिलाएं सुंदर लगती हैं। लेकिन अगर आप का मन साइड में हो रहा है तो आप साइड में भी सिंदूर लगा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कोई नियम नहीं है, सब मांग ही हो तो होता है, लेकिन बीच में मांग में भरना थोड़ा ज्यादा सही माना जाता है और सुंदर भी लगता है। ये हो गई दूसरी बात। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरी। दोस्तों तीसरी बात यह है कि हमें सिंदूर लिक्विड वाला लगाना चाहिए या पाउडर वाला। दोस्तों देखिए, लिक्विड और पाउडर में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि सिंदूर की जहां पैदावार होती है इसको हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं वो बनाया कैसे जाता है। क्योंकि कई बार अगर हम पाउडर वाला सिंदूर लगाते हैं तो हमारे बीच मांग में खुजली सा होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसमें लिक्विड की मात्रा कुछ ज्यादा ही होती है, इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी की नजर लगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, नजर नहीं लगता है सिंदूर में। अब ज्यादातर ओरिजिनल सिंदूर तो नहीं मिल पा रहा है, लोकल ही मिलता है जिसमें लिक्विड की मात्रा लोग ज्यादा कर देते हैं, इसलिए लिक्विड वाला ना लगाएं तो सही है। अगर मिले तो सादा सिंदूर मिले पाउडर वाला तो ज्यादा बेटर होता है। तो दोस्तों आप पाउडर वाला भी लगा सकते हैं, लिक्विड वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन पाउडर वाला थोड़ा ज्यादा होता है, लिक्विड वाले में थोड़े केमिकल का मात्रा ज्यादा मिला दिया जाता है, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप लोग ये तीनों बातों समझ गए होंगे कि आपको पाउडर वाला लगाना चाहिए या लिक्विड वाला, सिंदूर किस दिन लगाना चाहिए किस दिन नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे उपाय और जानकारियों के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।